लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय श्री बालाजी। प्यारे छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, साहित्य आचार्य, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर, शास्त्री द्वितीय खंड के साहित्य प्रथम पत्र में प्रयुक्त साहित्य दर्पण छठे परिच्छेद का 19वां प्रश्न, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उसका विवेचन करने जा रहे हैं। सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायको शूर सदवंश क्षत्रिया वापि धीरोदात्त गुणान्वित एकवंश भवा भूपा कुलजो बभवोऽपि वा श्रृंगार वीर संतानाम् एको अंगिरसिष्यते अंगानि सर्वेऽपि रसा सर्वे नाटकसन्धय इतिहासोद्भवं वृत्तम् अन्यद्वा सज्जनाश्रया चत्वारस्तस्य वर्गास्युः तेष्वेकं च फलं भवेत्। आदो नमस्क्रियाशिरवा वस्तु निर्देश एव वा वस्तु निर्देश एव वा क्वचिन्निन्दाखलादीनां सतां च गुणकीर्तनम् एकवृत्तमये पाद्यै अवसानेऽन्यव्रतकै नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका इह नानावृत्तमय क्वापि सर्ग कश्चन दृश्यते सर्गान्ते भावि सर्गस्य कथाया सूचनं भवेत्। संध्या सूर्येन्दुरजनी प्रदोषध्वन्तवासरा प्रातर्मध्याह्नमृगया शैलर्तुवनसागरा सांभोगविप्रलम्बो च मुनिस्वर्गपुराध्वरा रणप्रयाणोपभयम् मन्त्रपुत्रोदयादय वर्णनीया यथा योग्यं साङ्गोपाङ्गामि इह कविर्वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा नामास्य सर्गोपादेय कथया सर्गनाम तु। यह महाकाव्य का लक्षण है। अब इसका विवेचन हम एक एक श्लोक का करने जा रहे हैं। कहते हैं कि अर्थात सर्गाणाम निबंधनम महाकाव्यम उच्यते, सर्गों की जो निबंधन किया जाए, रचना सर्गों को एक समूह में बांधा जाए, उसको महाकाव्य कहते हैं। तत्रैको देव प्रकृति को नायको भवति, वहां एक देव प्रकृति का नायक होता है। यथा शिशुपाल वधे कृष्ण, जिस प्रकार से शिशुपाल वध महाकाव्य है उसमें कृष्ण उसके जो है नायक है। सदवंश बहोद्भव सदवंशोद्भव क्षत्रियो वीरो धीरोदात्त नायको भवति। सदवंश अच्छे वंश से उत्पन्न हुआ क्षत्रिय और धीरोदात्त नायक उसमें होता है। यथा जिस प्रकार से नैषधे नलः, नैषध जो महाकाव्य है उसमें नल
क्वचिद एव वंश एक वंश समुत्पन्ना बहुवोऽपि भूपः नायका भवन्ति। क्वचित कहीं कहीं पर एक वंश से समुत्पन्न बहुत सारे राजा भी नायक होते हैं। यथा रघुवंशे दिलीपाद, जिस प्रकार से रघुवंश में रघु जो वंश है उसमें दिलीप आदि राजा हुए। श्रृंगार वीर शांतेषु एकोपि रसो भवति। श्रृंगार अथवा वीर अथवा शांत, इसमें एक रस जो है महाकाव्य में अंगी होता है। अंगी रस मतलब प्रधान रस होता है। अन्य च रसा अंगानि भवन्ति, अन्य जो बाकी जो रस है वो इसके अंग होते हैं। यथा नैषधे श्रृंगारे, इस प्रकार नैषधि चरित्र में श्रृंगार रस। शिशुपालवधे वीरः, शिशुपालवध में वीर रस। और क्वचिदपि करुण रसे भी अंगी, लेकिन कहीं कहीं पर जो करुण रस भी अंगी हो जाता है। यथा रामायण, जिस प्रकार से रामायण में करुण रस वो अंगी है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु च तत्रैकं प्रयोजनम मुख्यम भवति ही। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें तत्र एक प्रयोजनम मुख्य भवति, यानी कि चारों में से एक प्रयोजन मुख्य होता है, जिसका महाकाव्य में वर्णन किया जाता है। आदो आशीर्वाद, प्रथमम आशीर्वाद। नमस्कार वस्तु निर्दोषो च निबध्यते, नमस्कार वस्तु निर्देश निबद्ध होता है। क्वचित खलानाम निंदा, कहीं कहीं पर खलों की निंदा, दुष्टानाम निंदा, खलानाम निंदा, निंदा की जाती है। सज्जनानाम च प्रशंसा क्रियते, और जो सज्जन लोग हैं उनकी प्रशंसा की जाती है। अत्र नाति स्वल्पः नाति दीर्घः, न तो अति कम न ज्यादा। अष्टाधिका सर्गा भवन्ति, 18 सर्ग इसमें होते हैं। सर्गान्ते भाव विसर्ग से कथाया सूचनम भवेत्, सर्ग के अंत में भावी, सर्ग के अंत में होने वाला कुछ भी जो है विसर्ग सर्ग से कथाया सूचनम, कथा की सूचना प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से महाकाव्य का लक्षण बड़ा ही महत्वपूर्ण है और सभी को याद करना है। पहले भी सभी ने याद किया है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है कि गद्य काव्य से लक्षणम उदाहरणम प्रतिपाद्यतम, कि गद्य काव्य का लक्षण उदाहरण सहित प्रतिपादित करो। छंदो रहितम श्रव्य काव्यम गद्यम, गद्यम छंद से रहित हो वो श्रव्य काव्य होता है, वो गद्य काव्य होता है। उक्तम च वृत्तगंधोजितं गंधम मुक्तं वृत्तगंधि च भवेत् कलिका प्रायं चूर्णकं च चतुर्विधम् आद्येशमासरहितं वृत्तभागयुतं परम् अन्यदीर्घसमासाद्यं तुर्यं चाल्पसमाशकम्। तो इसमें मुक्तकम, गुरुरवसी, पृथुरुषि इत्यादि जो है वो गुरु मुक्तक हैं। प्रत्यगंधी, समर, कंडुल नीपी, कंडुल नेवी, भुज दंड कुंडलकृत, उत्कलिका, निश, विश्रम्र निशिति शरः, चूर्णकम, मम गुण रत्नसारः, जगदेक नागर है, कामिनी उदित है, मदम इत्यादि, ये इसके उदाहरण हुए। अब आता है कि कथा काव्य, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये कई बार आ जाते हैं। कथाया सरसम वस्तु गद्येरे विनिर्मितः, क्वचिदत्र भवेदार्या क्वचिदत्र वक्त्रापवक्त्रके आद्यो पद्ये नमस्कार खलादे वृत्त कीर्तनम। अर्थात गद्ये निर्मित सरसस्य वस्तु ने कथा उच्यते। गद्य में निर्मित रस से युक्त जो वस्तु है वो कथा होती है, उसको कथा कहते हैं। मध्य मध्य क्वचित आर्या छंद, बीच बीच में आर्य छंद होता है। क्वचित वक्त्रापवक्त्र के नामकम छंदम स्यात्, वक्त्र अवक्त्र नाम का छंद होता है। आदौ च नमस्कार श्लोका खलादी नाम से कीर्तनम कथायाम भवति, आदौ प्रथमम नमस्कार के श्लोक होते हैं, खलादि का कीर्तन कथायाम भवति कथा में होता है। उदाहरणम यथा, जिस प्रकार से कादंबरी। अब आ जाती है आख्यायिका। आख्यायिका कथावत् स्यात् कविर्वंशानुकीर्तनम् अस्यामन्य कवीनां च
वृत्तपद्यं क्वचित् क्वचित् कथांसानां व्यवच्छेद आश्वास इति बाध्यते आर्यावक्त्रापवक्त्राणां छन्दसा येन केनचित् अन्यापदेशेनाश्वास मुखे भाव्यार्थ सूचनम्। अर्थात गद्ये निर्मितस्य जाति वंश वर्णन सहितस्य सरसस्य वस्तुन वर्णनम आख्यायिका उच्यते। गद्य में निर्मित हो, जाति वंश इत्यादि का वर्णन और रस से युक्त होने जो कथा वस्तु होती है उसको हम आख्यायिका कहते हैं। क्वचिद क्वचिद अश्याम अन्य कवि निबद्धान वृत्तानाम निवेशो जायते कथांसानाम व्यवच्छेद कोशः स आश्वास संज्ञक स्यात् आश्वास मुखे भाव्यार्थ सूचनम क्रियते यथा हर्ष चरितादि। हर्ष चरित इसका उदाहरण है। अब चंपू काव्य छोटे 2 नंबर के प्रश्न में आता है गद्य पद्य मयम काव्यम चंपूरित्य विधीयते। गद्य और पद्य जिसके अंदर दोनों जिस काव्य में हो उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। उदाहरण ये था देशराज चरितम। इसके बाद में जो है आता है विरुद्धम। गद्य पद्य मयी राज स्तुति विरुद्धम उच्यते। गद्य पद्य युक्त जो राजक स्तुति है उसको विरुद्ध कहते हैं। विरुद्ध मणिमाला इसका उदाहरण है। अब करम्भकम। करम्भकम तु भाषा भी विविधा भी विनिर्मितम। उदाहरणम षोडश भाषा में प्रशस्ति रत्नावली। तो इस प्रकार से अब जो है प्रकरणम आता है। प्रकरण क्या होता है? जैसे मृच्छकटिकम प्रकरण है भवेत प्रकरणे वृत्तम लौकिकम कविकल्पितम श्रृंगार श्रृंगारोऽङ्गिनायकस्तु विप्रो अथवा वणि सापाय धर्म कामार्थ परो धीर प्रशांतक। अर्थात प्रकरणे नायकादि चरित्रम कवि कल्पितम भवति। जो प्रकरण होता है उसमें जो नायक का जो चरित्र है वो कवि के द्वारा कल्पित होता है। प्रधान रस श्रृंगार होता है, ब्राह्मण उसका नायक होता है और मंत्री उसका वैश्य होता है, बढ़िया होता है। स धर्मार्थ कामो तत्पर धीर प्रशांतो भवति। वह धर्म अर्थ और काम में तत्पर होता है और वो धीर प्रशांत होता है। यथा विप्र नायक मृच्छकटिकम। ब्राह्मण नायक मृच्छकटिकम का जो चारुदत्त गरीब ब्राह्मण है। अमात्य नायकम मालती माधवम। तो इस प्रकार से इसमें होते हैं। अब है भाणम। भाण स्यात् धूर्त चरितो नानावस्थान्तरात्मक एकांग एव एवात्र निपुण पंडितो विटा रंगे प्रकाशयेत् स्वानो अनुभूतमितरेण वा संबंधनोक्ति प्रत्युक्ति कुर्यादाकाशभासितै सूचयेद वीरशृङ्गारो शौर्ये सौभाग्यवर्णनै तत्रेति व्रतमुत्पाद्यं प्रतिप्रायेण भारती। मुखे निर्वण संधि लस्यंगानि दशानि च। उदाहरणम लीला मधुकर। तो इस प्रकार से अब है कि व्यायोग। फिर एक छोटा सा से व्यायोग होता है। ख्याते तीव्रेत्तु व्यायोग स्वल्प स्त्रीजन संयुत हीनो गर्भ विमर्शाभ्याम नरैर्बहुभिराश्रिता एकांकास्य भवेदि स्त्री निमित्तम अमरोदय कैशकी वृत्तिरहित प्रख्यातस्तात्र नायक राजर्षिरथ दिव्यो वा भवेद्धीरो ददस्य नायक हास्ये श्रृंगार शांतेभ्य इतरे अत्रांगिनो रसा। अर्थात व्यायोगे पुराणादि प्रसिद्ध इति व्रतम भवति। व्यायोग में पुराण आदि का प्रसिद्ध व्रत होता है। स्वल्प स्त्री जन संयुक्त है गर्भ विमर्शाभ्याम हीन है
वो भी नरै युक्तो भवति, बहुत से मनुष्य से युक्त होता है। एकांग कैशिकी वृत्ति रहितः इतादृशो स्वरूप भेदो व्यायोगः उच्यते। स च नायको राजऋषि अथवा दिव्य धीरोदतस्य माया प्रचंडम भवेत यथा सौगंधिका हरणम। तो इस प्रकार से ये छठा परिच्छेद समाप्त हो जाता है। तो छठा परिच्छेद आपके समझ में आया होगा। निश्चित रूप से आपको इसका लाभ जो है लेना है। अगले वीडियो में हम जो है सप्तम परिच्छेद का प्रारंभ करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।